वहम जी, वो भेल अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई। टोपी, आज वहम ने तुम्हें भेलपुरी बनाने को दी थी जब मैं ऊपर चली गई थी। जब तुमने भेलपुरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? फिगर जी, ये फिगर था। इसने कटोरे में से भेलपुरी निकाली और खाली कटोरा यहां से हटा दिया। क्या फिगर जी ने चुराई वहम जी की भेलपुरी? क्या टोपी बहू ने लगाया फिगर जी पर गलत आरोप, या फिर ये किसी तीसरे की साजिश है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सास बहू और भेल के महा एपिसोड में। हेलो, इट्स योर बॉय चिकना ट्रेगो, नॉट दैट चिकना टू बी ऑनेस्ट। तो जी अर्ज क्या है, नया साल है, वही हाल है। कोई मनाली में कर रहा चिल तो कोई फूलों वाले कंबल में बेहाल है। और नए साल में वी आर बैक विद एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट सीरीज। जी हाँ, लॉजिक के हथियारे, कॉमन सेंस के कातिल, फिजिक्स के गुनेगार, एक ऐसा वायरस जिससे कोविड भी डरता है, इंडियन मदर्स का फेवरेट पास टाइम एंड द रीजन व्हाई टीवी इज कॉल्ड एन इडियट बॉक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ओजी ब्रेन रॉट ऑफ ऑल टाइम, इंडियन टीवी सीरियल्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि शादी होने वाली है और यहाँ ये पति ने मंगलसूत्र अपनी बीवी के गले में डाला, ऊपर से मंदिर का घंटा उसके ऊपर गिरा और मंगलसूत्र सीधा दूसरे के गले में। बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टीवी। मतलब सोचो, एक दिन तुम इवनिंग वॉक पे निकले और टहलते टहलते एकदम से तुम्हारी शादी हो गई। जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां बनेरी लाल पीली। मैं आपकी पत्नी हैं? आपने अभी मेरी मांग भर दी। अरे क्या बोल रही दीदी? हाँ। अरे दीदी, हम आपको जानते। कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसा मैं आपकी आई एम श्योर इस लेवल की फिजिक्स देख के फिजिक्स वाला ने भी ह्यूमैनिटीज ले ली होगी। मतलब नीरज चोपड़ा भी ऐसे जैवलिन नहीं थ्रो करता होगा जितने अच्छे से इसने मंगलसूत्र फेंका है। घंटी उसके हाथ पर गिरी, फिर उसके पैर पर गिरी, पर चोट ऑडियंस के सर पे लगी। यू आर राइट ब्रो। तो यहाँ पे एक मैडम जो है वो धाराशायी पड़ी हुई है, तो अब इनको कैसे बचाया जाए? आइडिया, सरोजनी से एक 10 रुपए वाला मास्क लेते हैं और उनको पहना देते हैं और अगले ही सीन में प्लास्टिक सर्जरी डन, फिनिश, खत्म हो गई प्लास्टिक सर्जरी। मेडिकल साइंस ने ये सीन देख के बोला होगा, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। प्लास्टिक सर्जरी को गेट रेडी विद मी की वीडियो समझ लिया है, एक ट्रांजिशन में हो गई। मतलब इतनी जल्दी तो तुम्हारा सांप दोस्त भी अपना चेहरा नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी इन्होंने मैडम का चेहरा बदल दिया। ये प्लास्टिक सर्जरी देखने के बाद मुझे आई सर्जरी करानी पड़ेगी और शायद ब्रेन की भी। पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा? जब देखो तब मैम, तुम्हारे सामने मॉम ही खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? नए साल में किसी का कमबैक हुआ हो या ना हुआ हो, गोपी बहू का तो हो गया है। हमारी गोपी पूकी से बैडी हो गई। विलन आर्क प्रो मैक्स, वी गॉट पूकी बैडी बिफोर GTA 6। वेरी डेंजरस। पहले अहम जी के डांटने से गोपी कोमा से बाहर आ जाती थी और अब गोपी के डांटने से अहम जी कोमा में जाने वाले हैं। फुल उनो रिवर्स। गोपी ने अहम जी के रसोड़े लगा दिए। रेडी फॉर लॉन्च। 10 4 3 ना, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। चंद्रयान से एक इच्छाधारी नागिन को स्पेस में भेज दिया। ये क्या हो गया? इसरो वाले साइंटिस्ट ये देख के अपनी डिग्री जला देंगे। एंड यहाँ पे भी ये लोग रुकते नहीं। मैडम चांद पे लैंड कर जाती है और जादू का एक चचेरा भाई इनको एक पैराशूट देता है दूसरे प्लेनेट पे कूदने के लिए। दूसरे प्लेनेट पे कूदने के लिए पैराशूट। और फिर मैडम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जंप मारती हैं और सीधा हीरो की बाहों में। क्या है ये सब यार? मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अरे ये लैपटॉप ठीक करने का कैसा एंटीवायरस है भाई, सब लगे हुए हैं लैपटॉप धोने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। वहम जी का लैपटॉप धो दिया, मजा आ रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी ढोलकपुर। वायरस लैपटॉप में नहीं है, इनके दिमाग में है। आप लैपटॉप की जगह अपने दिमाग को फिनाइल से धो के सूखने के लिए टांग दीजिए, फिर देखिए शायद कुछ मदद ही हो जाए आपकी। बात नहीं करना चाहती थी, आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो दरअसल जिस दिन से मैं आपसे मिली हूँ ना, हाँ हाँ उस दिन से। हाँ हाँ उस दिन से क्या? अरे जल्दी बोलो, पनवेल भी जाना है। उसी दिन से मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप कौन सा शैम्पू कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं? शैम्पू? अरे जिस फिनाइल से तुम लैपटॉप धोती हो ना, उसी से शैम्पू करता हूँ। या फिर कोई डिफरेंट टाइप का तेल है जो आप लगाते हैं? इतने शाइनी, इतने सिल्की, इतने बाउंसी बाल है आपके। हाँ हाँ ये देखो, मेरे बालों की जड़ों से बरगद के पेड़ निकल रहे हैं। जिस झाड़ू पे हैरी पॉटर उड़ के जाता था ना, वो मेरे ही बालों से बने हैं। इनफैक्ट जब अनिल कपूर को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, वो भी मेरे पास ही आता है। अरे एक बार जरा देखो, ब्रो इज एन एवरेज आदिवासी हेयर ऑयल यूजर। मैं भी गया था वहां पे नाचने। क्या हुआ दी? ये सीपी तो खुल रही है। इस सीपी के अंदर तो दो मोतियां हैं। इसका क्या मतलब? दी आपने कहा आपको बच्चों की आवाज सुनाई दी। हाँ, 2 बच्चों की आवाज। चलो जाके टेस्ट करो। दी इट्स पॉजिटिव। डॉक्टर एसोसिएशन ने बयान दिया है कि जब सीपीओ से ही प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो एक्वामैन को बुलाकर ही डिलीवरी करवा लीजिए। डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? वो है बड़े साहब, हम तो धूप सेकने आते हैं यहाँ। सीपीओ से बच्चे निकल रहे हैं, फिनाइल से लैपटॉप धुल रहे हैं, खाली कुकर गैस पे चढ़ा रही है। मतलब ये इंडियन टीवी सीरियल्स के राइटर्स क्या फूक के लिखते होंगे ये सब। बेकार प्लस की मीटिंग में आपका स्वागत है। एज यू नो, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। महा एपिसोड, महा का अल्ट्रा प्रो मैक्स महा एपिसोड, सब करके देख लिया है। यहाँ तक कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, छठ पूजा, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति, सारे फेस्टिवल कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पुनर्जन्म, प्लास्टिक सर्जरी, चाय में रैट पॉइजन, लैपटॉप पे फिनाइल डाल के सब कुछ करके देख लिया है। व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। अब हमको एक ऐसा आइडिया चाहिए जो हमारी टीआरपी को स्काईरॉकेट और लॉजिक को नेगेटिव पर ले जाए। तो चलिए हगना शुरू करिए। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक सीरियल बनाते हैं जिसमें हम दिखाएंगे बहू एकदम जेंजी, मतलब यू नो एकदम टिपिकल सोबो गर्ल, बट इन अ राजस्थानी हुड। और शो का नाम पता है क्या होगा आपको? वेट फॉर इट, ड्रम रोल्स। बहू ब्यूटीफुल कर दे चुल। नहीं यार, ये हो चुका है। वी नीड समथिंग न्यू। वी नीड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट आइडियाज, घटिया से घटिया। अरे तो सर इसका ऑपोजिट कर लेते हैं ना। घर वाले, जो फैमिली होगी एकदम जेंजी, और जो बहू होगी वो होगी संस्कारी। तो अब इस शो का नाम हो जाएगा ये मोए मोए के धागे। एग्जैक्टली। नहीं यार, ये भी हो चुका है। वी नीड समथिंग इससे भी घटिया। अरे कोई है जो मुझे सबसे गंदा आइडिया दे सके? हाँ जी सर, मैं दूंगा आपको सबसे बढ़िया आइडिया, नेक्स्ट लेवल आइडिया। हम सीरियल में सुपर हीरोज दिखाते हैं, सबसे बढ़िया आइडिया। गोपी भाऊ सुपरमैन की तरह उड़ते हुए। आई लाइक दिस आइडिया, क्रेजी आइडिया। लेट्स डू दिस। क्रेजी। सक्सेसफुल मीटिंग सक्सेसफुल। यू आर फायर्ड। थैंक यू। यू आर हायर्ड। इच्छाधारी मकड़ी। Kids watch Spider-Man, men watch Amazing Spider-Man. Meanwhile, Legends, Ultra Pro Max, Giga Chad watch इच्छाधारी मकड़ी। ये क्या है? भाई ने कॉस्ट्यूम पालिका बाजार से उधार पे लिया है। मकड़ी ने इसको नहीं, इसने मकड़ी को काटा था, तब ये पैदा हुआ। दुनिया छोड़ो, ये तो अपने खुद के शो की टीआरपी भी नहीं बचा पाया। ऐसा लग रहा है ब्लैक स्पाइडरमैन पर ब्लैक मैजिक हो गया है। ऐसे तो ये लोग कल को वेयरवुल्फ ले आएंगे। Guys, I think I downloaded the wrong version of Animal. अगर तुम ये देख के शॉक्ड हो तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए, हमारा सुपर विलन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पोल्यूशन से सबको मारता है। बेसिकली ये दिल्ली की हवा है, और फिर जब इन भाई साहब की बैटरी डाउन हो जाती है, यहाँ पोल्यूशन कम हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो इनको रिचार्ज करने के लिए और पोल्यूशन लगता है, जिससे ये फिर से अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन हमारे सुपर कॉप्स किसी से कम है कि पोल्यूशन वाले सुपर विलन से लड़ने के लिए भाई ने निकाला एक बेस्ट तरीका, एयर प्योरीफायर।
जी हाँ, एक एयर प्यूरिफायर अब धुआं खींच रहा है और एक लड़की साफ हवा बाहर निकाल रही है। मतलब वाओ, रेस्ट इन पीस साइंस, रेस्ट इन पीस लॉजिक, रेस्ट इन पीस ब्रेन सेल्स। अरे कहना क्या चाहते हो? इस सुपर विलेन में तुषार कपूर की आत्मा आ गई है। बेचारे का सुपर विलेन करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और आपको इसकी लैंग्वेज समझ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपर विलेन इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उसके पास एक ऐसी वॉच है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देती है। घबराइए मत, ये बोला हिंदी। मतलब डोरेमोन से एक सस्ता गैजेट चुरा के पहनने वाला ये सुपर विलेन किसी भी भाषा में बात कर सकता है और इन्हें लग रहा है कि लोग इस कार्टून को देख के डरेंगे। ऐसे छपरी नल्ले बेरोजगार सुपर विलेन पे तो खुला पुनीत सुपरस्टार छोड़ देना चाहिए। लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार इज द ओनली सुपर कॉप हु कैन सेव अस फ्रॉम दीस सुपर विलेन्स। जिस हिसाब से ये लोग सुपर विलेन मल्टीवर्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग देसी हल्क भी ले आएंगे। ये जो हल्क का इन्होंने कमाल का 140p वर्जन बनाया है। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इनका वाला हल्क अलग है। वो गुस्सा नहीं होता, वो हंसता है, क्रीपी सी स्माइल देता है ऐसे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। I think guys, it's officially time for me to leave the earth. Thank you, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। बाय बाय। अब मैं हूं सुपर कॉप। तो टीवी सीरियल्स के जलवे तो आपने देख लिए, लेकिन सास बहू और भेल के एपिसोड में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। मॉम, मेरी भेलपूरी बन गई है क्या? मॉम, बन गई है तो प्लीज दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी जरूरी मीटिंग है। बस वहम, मैं तेरी भेल झेल के थक चुकी हूँ। भेल खत्म हो गई, और अगर भेल खाने का इतना ही शौक है तो जाके टोपी बहू को कहो। ओके मॉम, चिल, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। टोपी, ये क्या कर रही हो? वो वहम जी, मैं आपका गिटार धो के सुखाने लगी थी। इधर लाओ, ये लैपटॉप नहीं है जो इसको भी धो दोगी? पहले मेरा लैपटॉप धो के खराब कर दिया तुम, गिटार भी। तुम जाओ, जाके मेरे लिए भेलपूरी बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जी वहम जी, अभी बनाती हूँ। वहम जी की भेलपूरी बना दूं, उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पता नहीं रोज रोज किसके साथ ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करते रहते हैं। भाभी क्या बना रहे हो? आज मैं तुम्हारे भैया की मनपसंद भेलपूरी बना रही हूँ। भैया बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी भेल बनाती हैं। भेल बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप अपनी रेसिपी का सीक्रेट तो बताओ। भेल के लिए चाहिए होती है रेडीमेड भेल, जिसका मैंने नाम छुपाया हुआ है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और टमाटर। टमाटर से याद आया, टमाटर तो मैं निकालना ही भूल गई, अभी लाती हूँ। और ये लाल लाल टोपी, क्या हो गया टोपी? वहम जी, वो भेल अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई। टोपी, आज वहम ने तुम्हें भेलपूरी बनाने को दी थी जब मैं ऊपर चली गई थी। जब तुमने भेलपूरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? फिगर जी, ये फिगर था। इसने कटोरे में से भेलपूरी निकाली और खाली कटोरा यहां से हटा दिया। फिगर, तुमने खाई मेरी भेलपूरी? अरे क्या बकवास लगा रखी है यार, मैं तो अभी सो के उठ के आया हूं। पूछो टोपी भाभी से, अभी भेल का भेल, पूरी का पूरी हो जाएगा। मॉम, ये झूठ बोल रहा है। अगर रसोड़े में ये नहीं था तो फिर कौन था? वो सच बोल रहे हैं, सामने देखो। एक मिनट, फिगर अगर यहां है तो वो कौन है? इसका पता अभी लग जाएगा माँ जी। चीन टपाक टम टम।
तुम कौन हो? मैं हूँ बदो बदी, मैं हूँ चड्डी वाली आंटी, मैं ही हूँ पुनीत सुपरस्टार, मैं हूँ क्रिंज की सर्वशक्तिशाली नागिन। सालों से तुमने मुझ पर रोस्ट किया और आज मैं सबका बदला लेने आई हूँ। चली जा यहाँ से, मेरे होते हुए मेरे बहन जी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चली जा यहाँ से, आबरा कटाबरा मोए मोए। इस बार तुम मुझसे भेल बच गया, अगली बार मेरी भेल तक बाका नहीं कर पाएगा, देखियो तू। टोपी, तुम ना होती तो इस इच्छाधारी नागिन से मेरे वहम ढीकरा को कौन बचाता। थैंक यू टोपी। अरे मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा हूँ। आइए, ये नॉन स्पॉन्सर्ड भेलपुरी खाते हैं, चलिए। और इस तरह सास बहू और भेल का महा एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।